वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं उदल। दोस्तों, आज की मूवी आपको एज ऑफ द सीट का एक्सपीरियंस देने वाली है। एक घर में दो लोग एक बीमार बूढ़ी महिला की जान ले लेते हैं। फिर जब बाहर निकलने की बारी आती है तो दोनों देखते हैं कि हर दरवाजे पर अंदर से ताला लटक रहा है, क्योंकि उस बूढ़ी महिला के पति ने इन लोगों से उसकी मौत का बदला लेने की ठान ली थी। अब या तो ये लोग जिंदा बचेंगे या फिर उस बूढ़ी औरत का पति, जिसके साथ उसी घर में शुरू हो जाता है चूहे बिल्ली का खेल। और दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि बॉलीवुड भी अब इस मूवी का एक रीमेक बनाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस थ्रिल और खून खराबे से भरी इस बेहतरीन मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें शिनी नाम की एक महिला को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़के से बात कर रही होती है। और उनकी बातों से ये साफ था कि शिनी का उस लड़के से अफेयर चल रहा है। जिस लड़के से शिनी बात कर रही होती है वो असल में शिनी के कॉलेज का दोस्त है, और वो भी 2 साल जूनियर। उसका नाम किरण था। जी हाँ दोस्तों, किरण नाम से बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो लड़का ही है। फिलहाल कहानी में आगे बढ़े तो किरण लगभग हर दूसरे तीसरे दिन शिनी से रात को मिलने के लिए उसके घर आता है। पर अभी 4-5 दिनों से वो शिनी से मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि शिनी के पीरियड्स चल रहे हैं। इस बारे में दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती है। अब यहाँ शिनी की बात करें तो वो अपने ससुर कुट्टीचन और अपने बेटे और बीमार सास के साथ रहती है, जो कि पिछले कई सालों से बेड पर ही है। वो ना ही उठ पाती है ना ही बैठ पाती है, पूरा दिन पड़ी रहती है। उन्हें किसी बच्चे की तरह नहलाने धुलाने, खाना खिलाने और यहाँ तक कि उनका मलमूत्र साफ करने का काम करना पड़ता है। बात करें कुट्टीचन के बेटे यानी शिनी के पति की, तो शहर में रहकर नौकरी कर रहा है। वो शादीशुदा होने के बावजूद भी शिनी का किरण से अफेयर चालू है। उनके बीच पूरे दिन बातें होती रहती है। इसके बाद हमें कुट्टीचन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। हालांकि वो अपनी एक आंख से देख नहीं सकता और साथ ही उसे सुनाई भी कम देता है। वो अपनी पत्नी का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। अब पिताजी तो ऐसे हैं कि अपनी पत्नी का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन बेटा जिसका नाम रेजी है वो अपनी पत्नी का ध्यान बिल्कुल नहीं रखता, यानी शिनी का ध्यान नहीं रखता। उसने शादी ही इसीलिए की ताकि उसकी पत्नी उसके माता पिता का ख्याल रख पाए और वो अपना आराम से बाहर रहे। क्योंकि शिनी के मुताबिक अगर रेजी घर पर रहकर खेतों में काम करवाता तो उससे दुगना ही कमा लेता जितना वो बाहर कमा रहा है। यही वजह है कि शिनी ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है, क्योंकि उसे अपने सास ससुर का देखभाल जो करनी है। फिलहाल अभी के लिए तो शिनी ने अपनी सास की देखभाल करने के लिए एक होम नर्स रखी हुई है, जो उसकी सास की साफ सफाई से लेकर सारे काम करती है। उसका नाम है रिन। लेकिन दोस्तों, ये टाइम था कोरोना का, जिसकी सेकंड वेव बहुत ही खतरनाक थी। और फिर इसी चीज का बहाना बनाकर रीना अचानक से शिनी को कह देती है कि अब मैं और काम नहीं कर सकती, मैं छोड़ने जा रही हूँ। उसका कहना होता है कि अभी कुछ दिनों के लिए तो लॉकडाउन खुला है, लेकिन फिर लग गया तो मैं यहीं फंस कर रह जाऊंगी। इसलिए वो शिनी से अपने पैसे लेकर वापस चली जाती है। अब इतनी जल्दी तो कोई दूसरा नर्स मिल नहीं पाएगा, वो भी ऐसी कोरोना की सिचुएशन में। इसीलिए अगले दिन कुट्टीचन और शिनी मिलकर कुट्टीचन की बीवी की साफ सफाई वगैरह करते हैं। मगर ये सब कुछ करने की वजह से शिनी का मन पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो खाना भी नहीं खा पा रही थी, यहाँ तक कि उसके हाथ से भी अभी बदबू आ रही थी। अब ये सब शिनी पहले भी कई बार कर चुकी थी, लेकिन इस बार उसके सब्र का बांध टूट जाता है, जिस कारण वो मन में कुछ सोचती है और अपने बेटे को अपनी माँ के घर छोड़ने का फैसला करती है। ये बात वो किरण को भी बताती है। अब ये सुनकर किरण काफी खुश हो जाता है, क्योंकि शिनी का बेटा नहीं रहेगा तो वो दोनों रात को आराम से मिल पाएंगे। अब किरण शिनी से कहता है कि तुम जब वहां से वापस आओ तो मुझे फोन करना, आज रात में तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। जिसके लिए शिनी मान जाती है। इसी बीच जब शिनी अपनी गाड़ी से जा रही होती है तो रास्ते में किरण अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है। उसके दोस्तों में से एक दोस्त कहता है कि मैं माइकल को रोज इसके यहाँ पर लेकर जाया करता था। ये करीब 8-9 महीने पहले की बात है। रात के करीब 11 या 11:30 बजे मैं उसे शिनी के घर पर छोड़ता था। फिर वो आम के पेड़ पर चढ़कर घर के वेंटिलेशन के रास्ते से अंदर चला जाता था। फिर 1-2 घंटे के बाद वो बाहर आता था। इस तरह शिनी के कई लोगों से रिश्ते थे। अब ये सारी बातें जब किरण सुनता है तो वो शिनी का ही पक्ष लेता है कि नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी है। मगर यहाँ किरण का जिगरी दोस्त इस्कंदा उसे रोक लेता है और कहता है, अबे यार, ये सब आवारा लड़के हैं, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, इनकी बातों पर ज्यादा विश्वास मत कर। पर किरण ये सोचकर परेशान था कि पिछले 8 महीनों से शिनी से तो मेरा अफेयर चल रहा है। पर फिर रात को शिनी का किरण को कॉल आता है और वो उसे आने के लिए कहती है। उसने घर का मेन दरवाजा खुला छोड़ दिया था और अब कुट्टीजन भी सो चुका था। किरण इस्कंदा के साथ वहां जाता है और इस्कंदा को इंतजार करने के लिए बोलकर वो खुले हुए दरवाजे से अंदर जाता है, जहाँ कुछ प्यार भरी बातों के बीच किरण और शिनी के बीच सब कुछ होता है। उसके बाद शिनी किरण से कहती है कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? किरण पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? शिनी कहती है कि मैं अब इस बुढ़िया की सेवा नहीं कर सकती और ये आज मरे या कल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें इसे रास्ते से हटाना होगा, और वो भी इस तरह से कि किसी को कुछ पता ना चले। सिर्फ पापा ही हैं, यानी कि ससुर जी, जिन्हें उनकी मौत से फर्क पड़ेगा, मगर वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सास जी की तकलीफों का अंत हो जाए। किरण भी कह देता है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? एक बार फिर सोच लो। वो हाँ कहती है। फिर दोनों ही कुट्टीचन की बीवी के कमरे में जाते हैं, जहाँ ये लोग डायरेक्ट उसको मार नहीं सकते थे। इसलिए शिनी बाथरूम से एक तौलिया भिगोकर लाती है और उसे कुट्टीचन की पत्नी के गले में डालकर दोनों मिलकर उस तौलिया को कसने लगते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि कुट्टीचन की पत्नी जाग रही थी
पर वो किसी को आवाज नहीं दे पाती और कुछ ही देर में उसकी बॉडी हरकत करना बंद कर देती है। उसे मारने के बाद दोनों कमरे में आते हैं जहाँ शिनी को ये करने का बहुत पछतावा होता है। यहाँ किरण भी काफी डरा हुआ था। वो शिनी से पूछता है कि अब हम फंसेंगे तो नहीं ना। शिनी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कल सुबह उठते ही मैं सबसे पहले शोर मचाऊंगी जिससे सभी को लगेगा कि उनकी मौत अपनी बीमारी की वजह से हुई है। फिर उनका बेटा आ जाएगा और एकदम सब खत्म, उनका कोई पोस्टमार्टम भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। यहाँ किरण डरते हुए पूछता है कि शिनी तुमने ठीक से तो देखा ना, वो मर गई है ना पक्का। शिनी कहती है कि यार ये कंफ्यूज मत कर, चलो हम दोबारा मिलकर चेक करते हैं। अब शिनी और किरण साथ में दोबारा वहां पर जाते हैं। शिनी अच्छी तरह से चेक करती है कि कहीं उसकी सास की सांसें अभी चल तो नहीं रही, वो पूरी तरह से मर चुकी होती है। इसी दौरान शिनी को याद आता है कि उन लोगों ने तौलिया बुढ़िया के गले में छोड़ दिया था जो कि अब वहां पर नहीं है। दोनों मिलकर उसे ढूंढने लग जाते हैं लेकिन उन्हें तौलिया नहीं मिलता। अब शिनी को शक होता है कि कहीं कुट्टीचंद ने तौलिया गायब तो नहीं किया, इसलिए वो धीरे से कुट्टीचंद के कमरे में चेक करने के लिए जाती है जो कि वहीं लेटा था। यहाँ शिनी को लगता है कि हो सकता है मैं ही उस तौलिया को कहीं रखकर भूल गई होंगी, पर आगे वो कहती है कि अब मुझे बहुत ही हल्का फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। अब शिनी खुद ही किरण से पहल करती है और दोनों एक बार फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। सब कुछ करने और निपटाने के बाद अब किरण के जाने का समय हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त स्कंदा अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। ऊपर से घर की लाइट भी चली गई। अंधेरे में शिनी दरवाजे तक किरण को छोड़ने जाती है, जिस दौरान दोनों देखते हैं कि सभी दरवाजों को अच्छे से लॉक किया गया है, मतलब कि बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था। उसी वक्त इन्हें ऊपर से एक आवाज आती है जहां शिनी अकेले चढ़कर देखने जाती है और जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है एक ट्रैप के गिरने की वजह से अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। शिनी एकदम से नीचे आकर गिर जाती है, उसके सर पर काफी चोट भी आती है। उसी दौरान किरण भी जल्दी से उसके पास आने की कोशिश करता है और उसका भी पैर एक ट्रैप में फंसकर वो घायल हो जाता है। दोनों की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। अब ये साफ है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि एक दुबले पतले कमजोर से दिखने वाले बूढ़े इंसान का था जिसे ना ठीक से दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। पर कुट्टीचंद ने इन दोनों से अपनी बीवी की मौत का बदला लेने की ठान ली थी। अब हमें दिखाया जाता है कि जब शिनी और किरण कुट्टीचंद की पत्नी को मारकर जब अपने कमरे में गए तभी कुट्टीचंद की नींद खुल गई थी और वो अपनी पत्नी को देखने के लिए गया तो वो उसे मरी मिली, जिस पर वो बेचारा रोने लगा। उसी दौरान कुट्टीचंद को शिनी और किरण के बात करने की आवाज आई कि कैसे सुबह उठकर शिनी शोर मचाएगी और इस चीज से फिर शिनी और किरण बच जाएंगे। फिर जब दोबारा शिनी और किरण ये देखने आए कि कुट्टीचंद की पत्नी जिंदा है या फिर नहीं तो कुट्टीचंद छिप गया और शिनी के कमरे में जाकर देखा तो उसे वहां पर प्रोटेक्शन मिली, जिससे कुट्टीचंद को भी साफ हो जाता है कि दोनों इंटीमेट हुए थे। अब जब शिनी कुट्टीचंद को देखने गई तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया और शिनी को लगा कि वो सो रहा है। फिर कुट्टीचंद ने अपने बेटे रेजी को फोन करके कहा तुम कुछ भी करके सुबह आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। रेजी भी कहता है कि ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। यहाँ कुट्टीचंद ने पुलिस को इसीलिए फोन नहीं किया था क्योंकि वो अब अपनी पत्नी की मौत का बदला खुद लेना चाहता था, इसीलिए उसने पहले फ्यूज को निकाला ताकि वो अंधेरे का फायदा उठाकर इन्हें ट्रैप में फंसा पाए। ये घर कुट्टीचंद का था तो इसके चप्पे चप्पे को वो अच्छे से जानता था। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है जहां शिनी अपनी और किरण की मरहम पट्टी करती है। उसे समझ में आ गया था कि उन्हें अब कुट्टीचंद से निपटना होगा। यहाँ किरण कहता है कि हम किसी और रास्ते से भी तो निकल सकते हैं। शिनी कहती है कि अगर अभी निकल गए तो जिंदगी भर भागते फिरेंगे, कुट्टीचंद पुलिस को सब बता देगा। अब उसने हमारा शिकार करने की जब ठान ही ली है तो हम भी उसका शिकार किए बिना चैन से नहीं बैठेंगे, आखिर वो कमजोर बूढ़ा इंसान ही तो है। किरण कहता है कि अगर उसे भी मार दिया तो क्या हम फंसेंगे नहीं। शिनी कहती है कि हम कुट्टीचंद को इस तरह मारेंगे जिससे लगे कि उसने अपनी जान खुद दी है और ये सब कुछ जो हमारे साथ हुआ वो हमें भूलना होगा। फिर बाकी चीजें मैं अपने आप मैनेज करती हूँ। कि कुट्टीचंद से अपनी बीवी की तकलीफ सही नहीं गई, इसलिए पहले उसने अपनी पत्नी की जान और फिर अपनी जान भी ले ली। प्लान सॉलिड है, बस जरूरी है उसको अंजाम तक पहुंचाने का। अब दोनों कुट्टीचंद को ढूंढने लग जाते हैं और कुट्टीचंद वहीं छिपकर दोनों की बातें सुन रहा था। फ्यूज निकला हुआ था इसीलिए पूरे घर में अंधेरा था। शिनी एक लैंप लेकर कुट्टीचंद को ढूंढने में लग जाती है, जिस दौरान अचानक से कुट्टीचंद उस लैंप पर एक आंख से निशाना लगाता है और वो लैंप शिनी के हाथों में ही टूट जाता है, जिससे शिनी बुरी तरह घायल हो जाती है। उसकी तकलीफ को देखकर किरण उसके हाथ में दवा लगाकर पट्टी करता है, यानी कि उसकी खुद एक टांग और दूसरे का एक हाथ किसी लायक नहीं बचा था। पर अब इन्हें कुट्टीचंद को ढूंढना ही था, इसीलिए उसको ये लोग ढूंढ निकालते हैं, जो पहले तो शिनी और किरण पर सामान फेंकता है और साथ ही शिनी पर वार भी करता है। ये देखकर किरण उसे पकड़ लेता है, पर कुट्टीचंद उसके जख्मी पैर पर एक धारदार चीज से स्टैप करके उसको और ज्यादा घायल कर देता है। फिर वहां से घर के अंधेरों में वो गायब हो जाता है। इसी बीच किरण किसी तरह शिनी को संभालता है और इसी दौरान पीछे से कुट्टीचंद किरण पर वार करने वाला होता है कि तभी उसके सर पर
शनि जोर से वार कर देती है, जिससे वो भी गिर पड़ता है। अब शनि किरण को केरोसिन लेने के लिए भेज देती है और खुद कुट्टीचंद को घसीटने लगती है, जिस दौरान कुट्टीचंद उसके सर पे जोर से दरवाजा मारकर फिर से छिप जाता है। अब ये लोग कुट्टीचंद की बीवी के कमरे में थे और किरण केरोसिन लेकर भी आ गया था। तब शनि कुट्टीचंद को धमकी देती है कि अगर तुम खुद सामने नहीं आए तो मैं ऐसे ही तुम्हारी पत्नी को जिंदा जला दूंगी। ये सुनकर बेचारा कुट्टीचंद बाहर आ जाता है और उसे दोनों मिलकर काफी मारते भी हैं, खास करके शनि। वो अपने 4 सालों का बदला उससे ले रही थी। यहाँ जब कुट्टीचंद हार ही रहा होता है तभी वो एक बार फिर से पलटवार करता है, जिससे वो पहले किरण को जख्मी उसके पैर पर चोट पहुंचाता है और शनि की आंखों में अपनी उंगली घुसेड़ देता है। यहाँ वो समझ गया था कि ये दोनों अब उसको मार डालेंगे, तो कुट्टीचंद तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है और खुद कहीं जल्दी से छिप जाता है, क्योंकि पुलिस ने उसे बैक कॉल कर दिया था और उसका मोबाइल शनि को मिल जाता है, जो किरण से कहती है कि बुड्ढे ने तो पुलिस को कॉल कर दिया है और इस लोकेशन का पता करके वो लगभग 1 घंटे में आ जाएंगे। उससे पहले हमें यहाँ सब खत्म करके निकलना होगा। लेकिन कुट्टीचंद इनका सामना करने को पूरी तरह से तैयार था। इसी बीच शनि के दिमाग में एक प्लान आता है। वो किरण से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम्हारा दोस्त बाहर है ना, उसे अंदर बुलाओ, वो हमारी मदद करेगा तो ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। इस पर किरण स्कंदा को फोन करके कहता है कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और घायल भी हूँ। ये सुनते ही स्कंदा तुरंत वहां पर आ जाता है, पर दरवाजे तो अंदर से बंद होते हैं। अब वो अंदर कैसे आता? इसलिए यहाँ शनि कहती है कि अपने दोस्त से कहो कि आम का जो पेड़ है उससे चढ़कर वेंटिलेशन के जरिए अंदर आ जाए। और यही बात किरण के उस दोस्त ने उस समय बताई थी जब किरण शनि के घर आने वाला था। ये सुनते ही किरण समझ जाता है कि शनि का सच में दूसरे लोगों के साथ भी अफेयर रह चुका है। वो शनि को गाली देते हुए कहता है कि तुम मुझे पिछले 8 महीनों से धोखा देती आ रही हो। शनि कहती है कि इस वक्त मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना जरूरी है क्या? अभी यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। जिसके साथ स्कंदा अंदर आ जाता है और दोनों की हालत को देखकर उनसे पूछता है कि ये किसने किया। उसी वक्त वहां पर कुट्टीचंद आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर स्कंदा को समझने में देर नहीं लगती कि उसके दोस्त का ये हाल कुट्टीचंद ने किया। इसीलिए स्कंदा तेजी से उसको मारने के लिए बढ़ता है और फिसलने की वजह से उसका पैर कुट्टीचंद के धारदार ट्रैप से जख्मी हो जाता है और ये मौका देखकर कुट्टीचंद स्कंदा को मार डालता है। इसी बीच शनि जल्दी से अपने कमरे में आ जाती है और अपने मोबाइल से रेजी को फोन करके कहती है घर में कोई घुस आया है जिसने मम्मी पापा को मार डाला और मैंने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। पुलिस आती होगी, लेकिन प्लीज तुम अपने किसी दोस्त को यहाँ भेज दो। यहाँ उसकी ये बातें किरण सुन लेता है और वो समझ जाता है कि शनि उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। यहाँ दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है, जिस दौरान कुट्टीचंद अपनी बीवी की बॉडी के पास जाकर कैंडल जलाता है। इधर किरण शनि के सर को जोर से जमीन पर पटकता है, जिससे अब वो उठने लायक नहीं बचती। अब कुट्टीचंद ने किरण के दोस्त स्कंदा की जान ली थी तो वो कुट्टीचंद को मारने के लिए जाता है, लेकिन कुट्टीचंद ने उसके लिए ट्रैप पहले से ही तैयार करके रखा था। एक दरवाजा खुलते ही किरण के सर पर एक भारी चीज गिरती है। उसका खेल खत्म। अब कुट्टीचंद को लगता है कि सब खत्म हो चुका है, इसलिए वो फ्यूज लगाकर लाइट चालू कर देता है, लेकिन शनि जिंदा थी जो उसे जख्मी कर देती है। उसे किसी तरह मारकर लड़खड़ाते हुए कुट्टीचंद अपने मुंह से चाबी निकालता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो हम देख पाते हैं कि सुबह हो गई थी और वहां पुलिस भी आ चुकी है। अब स्कंदा और किरण तो मारे गए, लेकिन शनि और कुट्टीचंद काफी ज्यादा घायल थे। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। तभी वहां पर रेजी भी आ जाता है, जिससे कुट्टीचंद कहता है कि तुम चिंता ना करो, बस अंदर अपनी माँ की बॉडी का ख्याल रखो। अपने पिता की बात को सुनकर रेजी अंदर जाकर देखता है तो घर का सारा सामान तहस नहस हुआ था। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। साथ ही वो देखता है कि इन सब के बीच भी कुट्टीचंद ने उसकी माँ की चादर बदलकर उसके पास कैंडल्स वगैरह जला दिए। दोस्तों, इस मूवी का कोई स्पेशल एंड तो है नहीं, यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ होगा वैसे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी मिलते हैं ऐसी यूनिक मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।